यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में कुछ बड़े चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। दावे ये है कि रूस के 75% हथियार खत्म हो चुके हैं। और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ऐसे में पुतिन रूस के वजूद को बचाने के लिए भयानक परमाणु जंग आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे इसके लिए पुतिन जंग के पहले दिन से ही खौफनाक परमाणु युद्ध की तैयारी कर चुके हैं और अब वो इस पर और रफ्तार से आगे भी बढ़ सकते हैं। यूक्रेन और अमेरिका की ये खुफिया आंकड़े देखकर भले ही यूक्रेनी खुश हो रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी यही है कि रूस यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहा है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन को दबाव कर रहा है। The occupiers have a significant advantage in artillery. They have an advantage in ammunition. They have much more missiles and planes than we ever had. And it's true, but our defense forces stand. अगर हम यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के दावे को सही मान लें कि रूस के 75% हथियार खत्म हो चुके हैं, तो इस खबर में यूक्रेन और नाटो के लिए खुश होने से ज्यादा खबर ये है कि अब पुतिन को रूस के वजूद को बचाने के लिए भयानक परमाणु जंग करनी हो, और इसके लिए पुतिन जंग के पहले दिन से ही खौफनाक परमाणु युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन ने बेलारूस में जहां अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं, तो वहीं रूस के जंगी युद्धपोत गोर्शको पर परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन को तैनात करके उसे ब्रिटेन की तरफ भेज दिया गया है। यानी अब पुतिन के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो परमाणु युद्ध से जंग जीतो या फिर रूस की तबाही देखो। इसीलिए पुतिन के कमांडर और रक्षा मंत्री अब पूरा फोकस परमाणु मिसाइलों पर कर चुके हैं। Корабль, вооруженный цирконами, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО. पुतिन अब जंग में आर पार करना चाहते हैं। रूस के सामने इस वक्त दो चुनौतियां हैं। पहली, यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है वहां पर रूस का कब्जा बना रहे, और दूसरा, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की खेप को रोका जा सके, ताकि भारी संख्या में रूसी सैनिक युद्ध में मारे जा रहे हैं उनकी जान को बचाया जा सके। अगर जंग में रूसी सैनिक किसी तरह से मारे जाते रहे तो फिर पुतिन के लिए अपने देश को जवाब देना वाकई बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन को युद्ध में उतारकर जहां एक तरफ दुश्मनों को हक्का बक्का कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के बख्मुत और उसके आसपास के शहरों पर कब्जा शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक वैगनर ग्रुप के खौफनाक हमलों से दहल गए हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पिरोगजिन ने दावा किया है कि यूक्रेनी शहर सोलेदार पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। सोलेदार शहर बख्मुत से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। हम आपको बता दें कि रूसी हमलों की वजह से बख्मुत शहर की 70,000 आबादी शहर छोड़कर भाग चुकी है। यहाँ रूसी फौज ने भयानक हमले किए हैं। यही हाल अब बख्मुत के बाद सोलेदार शहर का होने जा रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच माना यह जा रहा है कि यूक्रेन पर रूसी सेना भारी पड़ रही है, क्योंकि अगर यूक्रेन जंग जीत रहा होता तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को खुद ये यूक्रेन के लोगों के सामने टीवी पर नहीं कहना पड़ता कि बख्मूत और क्रेमिना और डॉनबास में रूसी सेना के घातक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। पुतिन ने जीता यूक्रेन का सोलेदार। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पिरोगजिन यहां तक दावा कर रहे हैं, यूक्रेन के सोलेदार पर रूस का कब्जा पिछली गर्मियों के बाद जंग में मॉस्को की सबसे बड़ी जीत है। खबर के मुताबिक वैगनर ने यूक्रेनी सेना को सोलेदार शहर के बीचों बीच घेर लिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का भी मानना है कि रूस के कब्जे में सोलेदार आ चुका है। वैगनर ग्रुप और यूक्रेनी सेना के बीच जंग 200 किलोमीटर लंबी नमक खदान की सुरंगों के आसपास हो रही है। हालांकि यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि सोलेदार शहर पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसके सैनिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह सोलेदार की जंग कर रहे हैं और अभी रूसी सेना का सोलेदार पर कब्जा नहीं हुआ है। इतना तो तय है कि यूक्रेन पर रूसी सेना भारी पड़ रही है। अगर यूक्रेन जंग जीत रहा होता तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को टीवी पर यह नहीं कहना पड़ता कि बख्मुत, क्रेमिना और डॉनबास में रूसी सेना के घातक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। Креміна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси, а це значні ресурси, щоб вичавити хоча б якесь
просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж पुतिन यूक्रेन को तिल तिल करके मार रहे हैं। रूस के टैंक तोपखाना रेजिमेंट्स ने तो यूक्रेन की पहचान तक मिटानी शुरू कर दी है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर में रॉकेटों का कब्रिस्तान बन गया है। रॉकेटों का ये कब्रिस्तान रूसी आक्रमण के साक्षात सबूत दिखा रहा है। यूक्रेन के खार्किव शहर में 1000 से अधिक रूसी मिसाइलों के हमले के सबूत मिले हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रूसी फौज ने कीव समेत 12 शहरों पर कितने भयानक मिसाइलों से हमले किए हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक अकेले खार्किव और उसके आसपास के इलाके रूसी गोलीबारी और मिसाइल हमलों में 1700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 44 बच्चे भी शामिल हैं। खार्किव शहर में 14 लाख से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन आज यूक्रेन का खार्किव शहर मुर्दा घर बन चुका है। जबकि यूक्रेन के डॉनबास का हाल देखकर अमेरिका तक बौखला गया है। देखिए अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रवक्ता जॉन किर्बी डॉनबास पर रूसी हमलों को लेकर क्या कह रहे हैं। The fighting there in the Donbass has been quite intense in recent weeks. And it's pretty clear to us, and certainly clear to the Ukrainians, that the Russians continue to flow manpower in to try to tip the balance there, particularly in the Donetsk area. And it's war, and it's bloody, and it's vicious, and it has been over the last several weeks. ऐसे हालात में अगर यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ये दावा करें कि लगभग 11 महीने की जंग में रूस के 75% हथियार खत्म हो चुके हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में पुतिन क्या करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रूस के हथियारों का जखीरा 75% तक खत्म हो चुका है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब पुतिन को परमाणु जंग करनी ही पड़ेगी। अगर यूक्रेन और नेटो जंग रोकने पर राजी नहीं हुए, तो शायद इसीलिए पुतिन ने 4 जनवरी 2023 को रूसी सेनाओं को आदेश दे दिया था कि यूक्रेन में चल रहे रूस के स्पेशल ऑपरेशन के तहत ज़िरकॉन हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को तुरंत अटलांटिक महासागर में भेजा जाए, जिसके बाद रूसी युद्धपोत एडमिरल गोर्शको को ज़िरकॉन मिसाइल के साथ ब्रिटेन की तरफ भेज दिया गया है। यानी पुतिन जंग में बिल्कुल साफ संदेश दे रहे हैं कि रूस की 11,265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन यूरोप को भस्म कर देगी और 1000 किलोमीटर में रूस का कोई भी दुश्मन इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यानी अगर हथियारों की कमी की वजह से रूस की सेना को यूक्रेन से हटना पड़ा, तो उससे पहले पुतिन परमाणु मिसाइलों को यूक्रेन और यूरोप पर दागकर परमाणु सुनामी ला सकते हैं। यूक्रेन जंग में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कब्जे की ये लड़ाई, लेकिन क्या कब्रिस्तान पर भी कब्जे की लड़ाई आगे बढ़ रही है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के 5वें प्रांत पर कब्जे की लड़ाई अब और तेज कर दी है। बिल्कुल, बखमूत प्रांत के आपको बता दें कि लगातार कब्जा हो रहा है और सोलेदार शहर पर कब्जे का यह बड़ा दावा किया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने सोलेदार शहर की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया है और ये देखकर पता चलता है कि हंसते खेलते इस शहर को किस तरह से रूस ने कंक्रीट के कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। यहाँ के खेत ना खेती के लायक हैं, ना नमक खनन के इलाकों से अब नमक निकालने की कोई उम्मीद बची है।